हिंदुस्तान ने अब तय कर लिया है कि पाकिस्तान से जो भी आतंकी आएगा मारा जाएगा। हमारी जाबाज सेना हर पाकिस्तानी को जवाब दे रही है। सरहद पर जब सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो आज पाकिस्तान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो रो रहा है, हमें मत मारो, हम तो पहले से ही मरे हुए हैं, मरी हुई देश है। अरे मैं कहता हूं तुम मरे हो, तुम मरी हुई देश हो, अब और मारेंगे, क्योंकि अब तुम्हें हर दिन मारेंगे हम। आज हमारी जाबाज सेना ने दोस्तों हिजबुल के एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। हमने आज प्रण लिया है कि अब जो आतंकी आएगा वो मारा जाएगा। इसलिए आज पूछता है भारत कि हम आतंक के जिंदा सबूत दे रहे हैं, जिंदा सबूत। क्या अब अपना गुनाह मानेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान की हर गोली का जवाब भारत गोली से दे रहा है। क्या अब मानेगा पाकिस्तान? क्या यही उनका इलाज है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त आ गया है कि एक और युद्ध से पाकिस्तान का नाम दुनिया से मिटा दे? ये सवाल भी मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ये एक शहीद की अंतिम विदाई है, ये एक शूरवीर को आखिरी सलाम है। उसके जोश ने देश को सौगंध दी है। ये बलिदान हर दिन याद रखेगा हिंदुस्तान। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने सौगंध खाई है। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, संपूर्ण प्रहार होगा। देश की आंख में आंसू नहीं है, बदले की आंख है। हिंदुस्तान ने तय किया है, अब आंसू नहीं, आग बरसेगी। शुरुआत हो गई है। 2 आतंकी मार गिराए गए, एक जिंदा पकड़ा। शहीदों को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि देश के हर दुश्मन को अब चुन चुन कर मारेंगे। कसाब, कासिम खान, नावेद जैसे कितने ऐसे जिंदा सबूत हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पाला और भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजा। इन आतंकियों ने चीख चीख कर बताया पाकिस्तान आतंकी मुल्क था, है और रहेगा। और हंदवाड़ा हमले के बाद गिरफ्तार आतंकी तनवीर डोडा ये सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान भूख से मर जाएगा, लेकिन आतंकियों को दाने डालना बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान का जो रवैया है वो अत्यंत ही खतरनाक है भारत के परिप्रेक्ष्य में। मैं समझता हूं कि सरकार को और दुनिया को भी, हमारी सरकार के साथ साथ पूरे देश के, दुनिया के लोगों को पाकिस्तान का ये स्वरूप देखना और समझना चाहिए। पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त करने की शुरुआत हो चुकी है। अगर पाकिस्तान युद्ध ही चाहता है तो अब हर दिन हमला होगा। अगर पाकिस्तान का इलाज प्रहार ही है तो अब हर दिन प्रहार होगा। देश ने तय कर लिया कि पाकिस्तान की आतंक का अंत जरूरी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हर दिन हमला ही पाकिस्तान का पक्का इलाज है? पूछता है भारत। आज गौरव आर्या इन पाकिस्तानियों को क्या बताएं? ये बेशरम है, बुज़दिल है, मार खाते हैं और मार खाएंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप खुलकर ये कमर चीमा को बता दें, और पाकिस्तान से और कौन है? हाँ, डॉक्टर रिजवान नसीर को बताओ और ये राजा कैसर को बताओ। गौरव आर्या जी, कि जिस आतंकी को हमने पकड़ा है जिंदा, उसने तो सब कुछ बता दी। उसने बोला कि 6,000 रुपए दिए गए थे और फिर बोला गया था कि 12,000 रुपए और आएंगे, शहीद हो जाओगे तो 10,000 रुपए आएंगे। अब यही पाकिस्तान के 2-3 रुपयों पर टिकने वाला जो आतंकी है, रो रो के कह रहा है मुझे माफ़ करो, मगर हम तो सबको मारेंगे ना गौरव, पकड़ पकड़ के। पहले इनको निपटाएंगे, फिर लाहौर पार करके इस बार तोड़ देंगे पाकिस्तान को। गौरव आर्या, निश्चित ये होगा। हम दुनिया में दावा भेजते हैं, पाकिस्तानी आतंकी भेजता है। हम अस्पताल बनाते हैं, ये पाकिस्तान कब्रिस्तान बनाता है। पूरे पाकिस्तान को ही कब्रिस्तान बना देते हैं। अब यही एक उपाय है और ये चंद दिनों में होने वाला है। अब ये कांपते हुए पाकिस्तानी ये बैठे हैं कि भाई माफ़ करो, हमने नहीं किया, नहीं हमने नहीं किया, हमारी आर्मी की कुछ रोल नहीं थी। अब ये मैसेज भेज रहे हैं कि हमारा नहीं था, ये कोई दूसरा आदमी था, हमारा हाथ नहीं था इसमें। तो हमको क्या करना चाहिए, जरा बताइए पहले।
अर्नब सबसे क्योंकि पहले पाकिस्तानी अर्नब- वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। जी, सबसे पहले अर्नब इन्हीं हरकतों की इन वजह से पाकिस्तानियों की पाकिस्तान- कैसे हजामत करे जी, बताइए। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जी, उन्होंने बोलिए। यूट्यूब के वीडियोस में यह बोला है कि पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट लेके जब हम जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम क्रिमिनल हैं। ऑन रिकॉर्ड बोला है बड़े बड़े सहाफियों ने, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, कि हम झूठ बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम झूठ बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि अगर हमारे मुंह से यह निकल गया हम पाकिस्तानी हैं तो दुनिया हमें हकारत की नजरों से देखेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान का पाप का घड़ा भर चुका है अर्नब। इन्होंने जितना करना था कर लिया। दे आर कलैप्सिंग, दे आर इम्प्लोडिंग। पाकिस्तान कभी एक्सप्लोड नहीं करेगा अर्नब, पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। आपने बोला कि खुद के लिए दाने नहीं है, लेकिन फिर भी दाने डालते हैं ये आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को। इनकी इकोनॉमी अर्नब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ FATF, इनकी इकोनॉमी 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। दिसंबर तक बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है जितना इनका अभी है। तीसरी आखिरी बात, एक बात बताता चलूं, कमर चीमा साहब कुछ बोले, कमर चीमा साहब कुछ बोले, कमर चीमा साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, कमर जावेद बाजवा और उसकी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर कदम रख दे। मेरे भाई, मेरे बचपन के साथी कमर चीमा, आपके आर्मी के चीफ में इतनी हिम्मत नहीं है एक्सटेंशन लेने के बाद कि इंडिया के अंदर कदम रख दे। इसीलिए मैं कहता हूं, और मैं आपकी तारीफ करूंगा यहां पे, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि अगर ऊपर वाला किसी को कमर बनाए तो वो कमर चीमा बनाए, कमर जावेद बाजवा ना बनाए, क्योंकि कम से कम कमर चीमा अपना मुंह तो खोलता है, कमर जावेद बाजवा दुम दबा के कहीं बैठा है रावलपिंडी के अंदर, पैम्पर्स बना रहा है बच्चों के, पास्ता बना रहा है। तो ये बात है, इस बार जब ठोकेंगे कमर चीमा तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा। एक आखिरी चेक मिलेगा पाकिस्तान को, समझ गया कमर चीमा जी? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी। मगर ये बात पता है गौरव, किसी की थोड़ी भी नहीं, मेरी बात सुनिए गौरव आर्या, हमारे एक दर्शक ने हमें लिखा है, हमारे एक दर्शक ने लिखा है कि ये पाकिस्तानी कितना जलील होंगे। सुनिए मेरी बात, एक मिनट। सुशील पंडित जी, कश्मीर की नब्ज आप जानते हैं। ये किसी ने हमें लिखा है कि ये पाकिस्तानी कितने जलील होंगे, तो मैंने कहा ये पाकिस्तानी इतने जलील हैं कि इनके, मुझे लगता है पूरी फौज को कोरोना हो गया है, इसलिए भाड़े के 2-3-5 हजार वाले, 5 हजार वाले जितने भी इनको मिलते हैं ना पीस, ये 5 हजार के पीस को भेजते हैं। और पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि 5 हजार में कोई भी मरने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तानी होना ही मरना है। तो सुशील पंडित जी, आप जरा इनको बताइए कि बालाकोट 2 कैसे होने वाला है। पाकिस्तान की फौज में अर्नब से या आपसे इस पाकिस्तान की फौज, अरे सुन लीजिए रिजवान नसीर, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो ट्रेलर है, असली होने वाली है। मैं एक मुहावरा बताता हूँ पंजाबी में, अर्नब पंजाबी में एक मुहावरा है, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। आप इनके जिंदा आतंकवादी पकड़ के इनको दिखा दीजिए, ये मुकर जाएंगे। ये अजमल कसाब को देख के मुकर गए, ये इस डार को देख के भी मुकर जाएंगे। इनका एक ही इलाज है, ये जो जंग चल रही है ये LOC की गलत साइड पे चल रही है, ये ठीक साइड पे चलनी चाहिए। जो मरने मारने का सिलसिला है ना, हमने बहुत बर्दाश्त किया है अपनी तरफ, गौरव और हम सिर्फ एक बदला लेके रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। जो फैसला कर बैठे हैं आप, गलत इनको LOC के दूसरी तरफ जाके तंबू गाड़ के इनको गाड़ना है, ठोकना है, इनको तब समझ में आएगी। हाथों में थाली, मरे और मुकरे का यही एक इलाज है। आपकी कैपेबिलिटी है, एयर की आपकी, आप चंद लोगों से, मुट्ठी भर लोगों से आपको हाथ जोड़ के उसे वापस करना पड़ा, और अपने पायलट को तो आप मुकर ही गए। आपका पायलट जो मरा, उसका जहाज जो गिरा, आपने अपनी बात पूछता रह गया, कैंसिल कर दी, उसका रिसेप्शन कैंसिल कर दिया, कोई जूता ना फेंके, कोई थूक ना फेंके, हीरो का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। आवाम इकट्ठी करनी थी, वहां पे दिखाना था लोगों को। और रुको, अरे रुको, अरे रिजवान नसीर मेरे से बात करो, एक मिनट। रिजवान नसीर इस्लामाबाद से बहुत बोल रहे हो ना, मेरी बात सुनो एक मिनट। राजीव रूडी, इनको मैं एक ही बताऊंगा, एक और मुहावरा सुनाता हूं आपको मैं। सुनिए पहले मुहावरा सुना रहे हैं ना, तो मैं भी एक सुना देता हूँ। सुशील पंडित जी, ये भारत है पहली बात, और ये नया भारत है। सुनिए, डरिए मत, मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों डरपोक होते हैं पाकिस्तानी, मगर सुनना होगा, सुनने की हिम्मत रखिए। एक मिनट राजीव रूडी जी, मैं इनको कहता हूँ
कि जो कहते हैं ना गौरव आर्य, क्या कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सब्जार भट्ट, नावीद जट, क्या है ये, जीनतुल इस्लाम, जाकिर मूसा, समीर टाइगर, इनका नाम है, याद है ना। अरे सुनो ना, इनको गाड़ के रख दिया था, गाड़ के, सुनो, अरे रुको, गाड़ के रखा था। अरे गौरव आर्य, इनको बोलो गाड़ के रखना क्या होता है, समझाइए इनको। मैं बताता हूँ, गाड़ के नहीं आता है। ऐसा है, कमर चीमा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के चमचों को गाड़ के रखते हैं हम लोग। कमर चीमा, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानियों की एक कब्र बनी है, बारामूला एक जगह है, बारामूला कश्मीर में, सुशील भाई जानते हैं। बारामूला के बाहर एक कब्र है, उसमें पाकिस्तानी गड़े हैं, जितने भी सरहद पार से आए थे। तो मेरी बात सुन लो। और रिजवान नसीर जो बात कर रहा था ना कि आपकी फौज ऐसी है और ये करते हैं, ये सब, मेरी बात सुन लो एक बात ध्यान से, ठीक है? सुनो कमर चीमा, सुनो, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अब मैं एक बात बताता हूं, ठीक है? जो ये तुम्हारा कमर जावेद बाजवा जो है ना, कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ, ये जो कायराना हरकतें कर रहा है, डरपोक हरकतें, चुपचाप से एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, 3 साल का एक्सटेंशन लेके दुम दबा के भाग गया यहाँ पे। अरे आर्मी चीफ है, फौज है आपकी, क्या ना, आपके फौज का मोटो क्या है बताइए कमर चीमा, अपने फौज का मोटो बताइए। ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। क्यों नहीं करते जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ? कमर चीमा मेरे बचपन के साथी, क्यों नहीं करते? क्यों हाफिज सईद के टट्टुओं को भेजते हो हिंदुस्तान? हिम्मत नहीं है क्या? हमारे फौजी खुद लड़ते हैं, हमारे फौजी छाती पे खुद गोली खाते हैं, हमारे फौजी देश को कुर्बान होते हैं। तुम्हारे फौजी खाद बनाते हैं भैंस के गोबर से। फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट देखो अर्नब, ये खाद बनाते हैं, यही इनकी औकात है। और ये भेज देते हैं कमर चीमा जैसे लोगों को कि जाओ। मैं जो कह रहा हूं इनको, इनकी औकात तो हम सिखा देंगे। तो राजा कैसर भी डिबेट पर है, बहुत चुप है, चिंतित है। राजीव रूडी जी, ये राजा कैसर भी डिबेट पर है, बड़े चिंतित है। इनको अभी लग रहा है कि कुछ ज्यादा कर दिया। क्यों चिल्ला रहे हैं क्या रिजवान नसीर? प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या प्रॉब्लम है? टेंशन में हो क्या? आएंगे तुम्हारे यहाँ चिल्ला, देखिए एक एक करके सबको प्रसाद मिलेगा, एक एक करके लाइन में, और पाकिस्तान को खत्म करेंगे। समझ रहे हो ना? बात कीजिए, आप सवाल कीजिए हमसे, हमारा तज्जिया लीजिए। आप यहाँ पे शाउटिंग कंपटीशन के लिए पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा राजा कैसर, बड़े हल्के तरीके से बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। वैसे हल्के तरीके से बात नहीं करता हूँ मैं, पूरी भारत के लोग जानते हैं, मेरी बात सुनिए। पहली बात देखिए राजा कैसर जी, आपके चेहरे से जी, आपका सेंसेशनल मीडिया स्टाइल सारे दुनिया को पता है, सिर्फ भारत की पूरी दुनिया जानती है कि आप किस तरह का जर्नलिज्म। अरे रुकिए, मेरे स्टाइल के बारे में क्या बोलते हो? मेरी फौज के स्टाइल समझ लीजिए, मेरी स्टाइल छोड़ो, बालाकोट की स्टाइल याद करो बेटा। सर्जिकल स्ट्राइक में कितना पीटा था तुम्हें, अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या। हमने एक बात तय की में आप लोगों कि हम हर रोज सुबह उठेंगे, और उठते ही सुन लीजिए ना, अरे उठते ही, अरे रुकिए ना आप लोग सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोग हर दिन सुबह उठेंगे और उठते ही पहला काम क्या करेंगे? उठते ही पहला काम करेंगे कि पाकिस्तान को मारना शुरू करेंगे। हर दिन पकड़ के गर्दन से थप्पड़ मारेंगे आपको, अर्नाब, ये आपकी ख्वाहिश जब तक आपके पाकिस्तान का निशान न मिले। आपने ये कोशिश पहले भी करके देखी, ख्वाहिश नहीं है भाई, कोशिश करके ख्वाहिश 1971 में क्या क्या ख्वाहिश थी? आप अपनी हमारी ख्वाहिश थी, हमारी ख्वाहिश थी। अरे किया जो बोलते हैं, किया हमने। ये ख्वाहिश आपकी कभी नहीं पूरी हो सकती। एक बात इनसे पूछ लो। अरे इज़हार तो मैं ब्लेटेंटली करता हूँ, आप क्या कर लोगे? लेकिन क्या उखाड़ लोगे तुम? मैं इनको बताता हूँ। एक तो ये कहते हैं कि ख्वाहिश रह जाएगी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान कभी नहीं कर पाएगा। फिर ये कहते हैं कि रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया वहां पे जारियत का मुजाहरा दे रहा है, और पता नहीं कौन सी उर्दू की शेर व शायरी करते हैं। आप पहले सोच लीजिए कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिट रहे हैं कि नहीं पिट रहे। जो अर्नब ने बोला ना कि रोज उठा के 4 थप्पड़ मारेंगे, वो तो पड़ ही रहे हैं। इसलिए अगर आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखिए, रोज पाकिस्तानी टेलीविजन का एक रोना है कि इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सवेरे से रात तक हमें ठोक रही है। कौन सा चैनल बता दो, कौन से चैनल पे रोज खबर आती है पाकिस्तान में कि जारियत का मुजाहिरा करा इंडियन आर्मी ने, फायरिंग कर दी। सुनिए, और आप बड़े और सुनिए, राजा कैसर से और एक बात कहूंगा। राजा कैसर आपसे एक और बात कहूंगा। एक मिनट, मीडिया की बात करते हैं ना, एक मिनट राजा कैसर, एक मिनट मेरी बात सुनिए राजा कैसर, सुनिए। मीडिया की बात करते हो ना, आपके देश के मीर शकील कहाँ है भैया?
दो बातें क्या कह दी, इमरान ने जेल में डाल दिया। आप मुझे देखिए मीर शकीलुर रहमान जहां भी है पाकिस्तान की मीडिया को खोल दूं, पोल खोल दूं, अरे पोल खोल दो, बोलो इमरान के खिलाफ, बोलो, टीवी पर हो, राजा कैसर बोलो, इमरान मीर शकील को बाहर करो जेल से, बोलो, हिम्मत है तो बोलो, अरे बोलो, रिजवान कसीर कमर चीमा बोलो कि जंग के पूरे ग्रुप को बाहर कर दिया। अरे रुको, ब्लैकमेल करते हो मीडिया, हमें समझाओगे? इनसे पूछो, ये बैठे हैं जो सामने, इनसे पूछो हामिद मीर को गोली किसने मारी थी? हामिद मीर की छाती पर 2 गोलियां किसने मारी थी? पूछिए इनसे। भाई साहब, हामिद मीर को गोली किसने मारी थी? हामिद मीर वही है जो कैमरा लेकर गया था और उसने बोला था कि ये अजमल कसाब का घर है। हामिद मीर ने अजमल कसाब का घर जियो टीवी पर दिखाया था। उसके बाद उसने पाकिस्तानी आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करा। हामिद मीर की छाती पर 2 गोलियों का निशान उसके ट्विटर के बायो पे लिखा है। आप अगर हामिद मीर का ट्विटर का बायो देखें, उस पर लिखा है कैरिंग 2 बुलेट वुंड्स फॉर माई ट्रूथफुलनेस इन जर्नलिज्म। इन्होंने अपने जर्नलिस्ट को गोली मार दी। अर्नब, ये इनकी जर्नलिज्म है। ये कह रहे हैं कि ये आप क्या शोर शराबा करते हैं, आपकी जर्नलिज्म का स्टाइल है। हमारा जर्नलिज्म का स्टाइल जैसा भी है भैया, तुम्हारे जैसा नहीं है कि जर्नलिस्ट को गोली मार दो। मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठाते हो। एक बलोच था जिनको इन्होंने एक मिनट, तीनों पाकिस्तानियों को हैंडल करता हूं मैं। सुनिए गौरव, एक मिनट, मैं तीनों पाकिस्तानियों को हैंडल करता हूं, कमर, रिजवान और राजा जी। देखिए भैया, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, ये भारत है, भारत की मीडिया है, पाकिस्तानियों के साथ ऐसे ही बोलते हैं। आप लोगों को मारेंगे, अब आप लोगों को टेंशन क्या है? आपको क्या लगता है मैं आपके साथ क्रिकेट कमेंट्री करने आया था? मैं एक बार आमंत्रित करता हूं राजीव रूडी जी को। एक मिनट, राजीव रूडी जी से बात करने के टाइम पे आराम से बात कीजिए। बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पहले तहजीब से बात कीजिए उनके साथ। राजीव रूडी जी, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं सिर्फ यही आप सुनिए भाई, बहुत बड़े नेता है, सुनिए मेरी बात। राजीव रूडी जी, आप सुनिए मेरी बात। राजीव रूडी जी, हमारे देश ने क्या निर्णय लिया है पाकिस्तान के साथ, उनको बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 1965 हमने देखा, 1971 हमने देखा, और आज भी पाकिस्तान को ये हमेशा याद रहेगा कि इस प्रकार से बांग्लादेश इनसे टूट के अलग हुआ। और 1999 में कारगिल का भी युद्ध हमने देखा, जिसमें हम लोगों ने 2 टूक जवाब अपनी शहीदी के साथ साथ पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान इस गलतफहमी में है कि भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे शहीदों के ऊपर अगर इनको लगता है कि इनकी कामयाबी है, तो ये गलतफहमी में है। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर विश्व में देश है, और ये गलतफहमी मैं आप लोगों को माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज जो ये निरंतर, जब बर्फ पिघलता है तो आतंकी हमारे अपने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करके जो आतंकी भेजने का प्रयास करते हैं और ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसी प्रकार के पुलवामा के बाद जो जवाब बालाकोट में दिया था। भारत की सरकार तैयार है, और हमारी धैर्य ही है कि अभी तक हम पाकिस्तान को उसके नक्शे पर बनाए रखे हैं, विश्व के नक्शे पर। ये भारत का धैर्य है। वो सीमा कब टूटेगा, कैसे टूटेगा, इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वही है जहां उसामा बिन लादेन इनके मिलिट्री कैंप में छिपा था। इससे बड़ा प्रमाण कि दुनिया का आतंकी अगर सबसे बड़ा उसामा बिन लादेन को ये छिपा के रख सकते हैं, तो हमें भारत को ये प्रमाण नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, और पाकिस्तान का आतंकवाद भारत में निरंतर भारत के खिलाफ उपयोग होता है। देखिए कमर चीमा, आपको मैं एक ही आदेश दूंगा, आप बस अभी संयम रखिए, हम आने वाले हैं, ठीक है ना? टेंशन में मत आओ, हम आने वाले हैं, हम आ रहे हैं गौरव, हम आ रहे हैं, कमर तोड़ जवाब देने के लिए हम आ रहे हैं। कमर भाई और बहनों, कल शाम आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।